जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री का जितने लोग फॉर्म भरे हैं उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपके एग्जाम में कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे 60 प्रश्न, और हम देखने वाले हैं लूसेंट कंप्यूटर बुक से प्रश्न को। आप ये भी आपको पता होगा कि अगर टॉपर का आपने कभी बात सुना होगा तो वह भी बताए हैं कि हमने लूसेंट भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम आप सबों के बीच लूसेंट का प्रश्न कराएंगे, वो भी चैप्टर वाइज, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा मेरे भाई। तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आप मिस ना कर पाए मेरे भाई, और आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोसेसर। यह मन सोचिए कि सारे प्रश्न पर टिक लग गया है तो हम क्या पढ़े, ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आंसर पढ़ते जाइए, ठीक है, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, हमने इस लेसन को पढ़ा है और टिक लगा दिया, इसलिए मेरे पास दूसरा बुक नहीं था, इसलिए मैंने इसी बुक से आप लोगों को करा रहा हूं। तो ऐसे मन सोचिए मेरे भाई कि सारे प्रश्न में टिक लगाए तो हम क्या बनाएंगे, हम क्या पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस पढ़िए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदा होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आउटपुट हो सकता है या कॉन्फ़िगर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में हो तो अब आप लगा सकते हैं, अगर ये दोनों ऑप्शन में ना हो तो आप इनमें से कोई नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एटीएम क्या होते हैं। एटीएम क्या होते हैं, तो बिना स्टाफ के नकदी देने हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इसका राइट आंसर डी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस सेशन को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इस सेशन में आपको 77 प्रश्न देखने को मिलेंगे, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को ऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है कंट्रोल यूनिट है। वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन है एकदम मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किए हो तो। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ये डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, न्यूमेरिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं तो कैलकुलेशन कहते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, डेटा आकलन, इसका राइट आंसर ई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मेरे भाई आपके जितने भी बुक है सारे बुक में कराऊंगा आपके एग्जाम तक, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर शेयर करते रहो मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं बहुत ही जल्द यानी कि कल मैं आपको खान सर का जो बुक नया आया उसको भी मैं कल आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो एकदम तैयार रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकत्रित डेटा को, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ALU, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ईडीपी क्या है। ईडीपी क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, तो इसका राइट आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ALU का पूरा नाम क्या है, तो ALU का पूरा नाम है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, तो सीपीयू निम्नलिखित में से चिप है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो अंकिक कार्य, तार्किक कार्य और डेटा संग्रह, यानी कि इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बीच में कभी नहीं बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे, क्या बात है मेरे भाई, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, एक तो लाइक कर दो। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो सीपीयू, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, तो सीपीयू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना
ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो गणितीय, ठीक है, और अंक गणितीय, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन की होती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम डैश है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में हो तो आप ये लगा दीजिएगा, ठीक है, और नहीं हो तो इनमें से कोई नहीं लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? तो दोस्तों सामान्य होती है। क्या होती है? सामान्य। अगर जैसे यही पूछा कि कंप्यूटर का स्मरण शक्ति मनुष्य से क्या होता है? ऊंच होता है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों की कंप्यूटर का स्मरण शक्ति मनुष्य से क्या होता है? ऊंच होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर शुद्ध, मानव, कृत्रिम, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ये नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो डेटा का संकलन तथा निवेशन, और बी में डेटा का संचयन, और सी में डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्माण या पुनर्निर्गमन, यानी कि ए बी सी, इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की क्षमता डैश है? तो सीमित, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के प्रमुख अवयवों में कौन शामिल नहीं है? तो इंटरनेट शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के नियंत्रण भाग कहलाता है? तो सीपीयू कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर को मस्तिष्क को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सीपीयू का विस्तृत रूप है? तो विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, ठीक है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होते हैं, ये भी सही है, यानी कि चारों विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होती है तो उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, और एक आधुनिक संरचना की। तो इसका राइट आंसर चारों सभी हो जाएगा, ठीक है, उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंपेयर है तो ALU का एरिथमेटिक कार्य, इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है? तो प्रोसेस, इसका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीयू का मुख्य घटक है? तो ये सभी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट, इसका राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं? तो आउटपुट कहते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो कंट्रोल यूनिट, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सीपीयू के कार्य हैं? तो सीपीयू के कार्य क्या है? तो इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालीन रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी, यानी कि इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी कार्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है? तो सीपीयू द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर के भाग को जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा गुणात्मक कार्य करता है? एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आउटपुट क्या है? तो आउटपुट वह जो प्रोसेस यूजर को दे दे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? आउटपुट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नंबर और अल्फाबेट करेक्ट, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश कच्चे तथा बताता है कि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है? तो डाटा सूचना, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर कंट्रोल यूनिट और ALU, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है, तो माइक्रो चिप कहा जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है, तो CPU के, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर CPU। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, CPU का प्रमुख कार्य क्या है, तो CPU का प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना है और डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है कि डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेश किया गया है, ठीक है, और इसका हो जाएगा डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया, इसका राइट यानी कि सी और डी दोनों हो जाएगा, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर में होते रहते हैं, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशन डैश, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। एरिथमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुना और भाग देना होता है, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है, तो कंप्यूटर सिस्टम, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है तो CPU में होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ALU डैश परिचालन संपन्न करता है, तो एरिथमेटिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को डैश कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, तो कंप्यूटर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, तो गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि CPU और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है, तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इसका राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ा है, तो यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सके, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं, तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना डैश कहलाता है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, और इसका राइट आंसर अगर आपका होगा तो प्रोसेसर हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा, या इनपुट डाटा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसर हो जाएगा, ई हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो ALU का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, CPU के ALU में डैश होते हैं तो रजिस्टर होते हैं, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसका राइट आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से क्या सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से सही कौन है, तो गणितीय सांख्यिकी पूरा करता है और उसके बाद तुलनाएं करता है, यानी कि पहला और तीसरा सही है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, तो इनपुट, इसका राइट आंसर इनपुट हो जाएगा। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं, तो एरिथमेटिक, लॉजिक होते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गीगो
शब्द किससे संबंधित? तो इसका राइट आंसर आप बताएँगे। तो एक्यूरेसी से संबंधित है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि खान सर का भी बुक कराया जा रहा है, रुक्मणी का भी बुक कराया जा रहा है, ट्यूटोरिया का भी, और ये लूसेंट का भी। तो मैंने आपके बीच सारे बुकों का करा रहा हूँ प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए तो आप कर सकें। ठीक है मेरे भाई, तो अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो तुरंत कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।